students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to cover 100 most important questions of static GK for SSC CGL 2026. If you are the aspirant of SSC CGL 2026, then these questions are going to be very much important for you. Now let's डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन. अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वायसरॉय इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो फिर किस वायसरॉय ने ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इंट्रोडक्शन करा इंडिया में? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पे ना 1853 में बॉम्बे टू थाने पहली क्या चली थी, हमारी ट्रेन भी चली थी. और इन्हीं के टाइम पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसके टाइम पे जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था 1854 का, वो भी कौन थे? हमारे लॉर्ड डलहौजी. वहीं पे अगर बात की जाए लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था ना, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रखा था. इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में. जो इनने ना 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था वो 1911 में जाके कैंसिल हो जाता है बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग. ओके. उसके बाद अगर लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए, ही वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया. फर्स्ट वायसरॉय इंडिया के लॉर्ड कैनिंग थे और इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश करने का काम किया था. इन्हीं के टाइम पे इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था. लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करी जाए, सब्सिडरी अलायंस इंडिया में लेके आए थे ये. इन्हीं के टाइम पे फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर होता है फोर्थ, जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं. और इनके टाइम पे सेंसरशिप आ गई थी, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया था. तो फिर हमने इसी तरह से एक क्वेश्चन में जैसे 2-3 क्वेश्चन कवर कर लिया. सिमिलरली विल ट्राई कि हम इन 100 क्वेश्चन में 200 to 300 कॉन्सेप्ट क्लियर करें. ओके. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एंड तक इस वीडियो को कंप्लीट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन. तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया था ना हमारा? द करेक्ट आंसर इज 1576. 1576 में महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह, अकबर की तरफ से, क्योंकि मान सिंह लड़ रहे थे उस वॉर को. वहीं पे अगर हम लोग बात करें 1526 में, 1526 में हमारा क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीत जाते हैं और दिल्ली में जो है मुगल सल्तनत कायम हो जाती है. एक क्वेश्चन और यहाँ से बन के आता है कि बाबर को इंडिया में इन्विटेशन किसने दिया कि आप आओ और ऐसे इन्वाइट करो करके? द करेक्ट आंसर इज दौलत खान लोधी. दौलत खान लोधी ने ही बाबर को इन्वाइट किया था कि आप इंडिया में आइए, इब्राहिम लोधी के साथ वॉर कीजिए वाली बात, क्योंकि वो जो है इब्राहिम लोधी से उतने सेटिस्फाइड नहीं थे. द हेडक्वार्टर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? द करेक्ट आंसर इज कोलकाता. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17. वहीं पे ना अगर बात की जाए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है. आर्टिकल 16 में हमारा क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो है ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नौकरी के क्षेत्र में हर किसी को बराबर का क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा. आर्टिकल 18 सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला, इसमें क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कोई राजा नहीं है, कोई रानी नहीं है इंडिया में. ओके. नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज. तो फिर इंडियन स्टेट की पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू को ना इंडिया की नाइटिंगेल भी कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत कोकिला हिंदी में. ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी एक मेंबर थी. और एक चीज़ और आपने ध्यान देना है कि शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी हमारी कौन थी? सरोजनी नायडू. 1925 में ये प्रेसिडेंट रही थी कानपुर सेशन की. वहीं पे अगर सुचिता कृपलानी की बात करी जाए ना, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पहली वुमेन गवर्नर थी हमारी सरोजनी नायडू और वुमेन चीफ मिनिस्टर थी हमारी कौन? सुचिता कृपलानी. दोनों ही उत्तर प्रदेश से ही रही हैं. ठीक है. सुचिता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी और सरोजनी नायडू भी उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही थी. सुचिता कृपलानी के बाद एक नाम और जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है इंदिरा गांधी. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप कंप्लीट वीडियो देखो. बेसिकली हम लोग एक क्वेश्चन में ही इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं अपने. इंदिरा गांधी रिवाइज कर रहे हैं. इंदिरा गांधी जो है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही इंडिया की आफ्टर द सडन डिसमिस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. अगर बात की जाए ना, शी वॉज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर. सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, फिर उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठी थी. इन्हीं के टाइम पे 1969 में हमारा क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे. और 1974 में क्या हुआ था? हमारा स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया का पहला परमाणु परीक्षण.
वहीं पे बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। अब इनमें से किस गुप्ता रूलर ने विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम किया? द करेक्ट आंसर इज कुमार गुप्त। एक चीज और जो क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, कुमार गुप्त ने ही, आपने ध्यान देना है, नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी थी, विच बिकेम अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। अगर वहीं पे बात की जाए समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था ना? नेपोलियन ऑफ इंडिया, और इन्हें कविराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रानी की वाव इज लोकेटेड इन। तो रानी की वाव का है हमारी गुजरात में। विच इंडियन क्लासिकल डांस इज ऑल्सो नोन एज सादीर। इनमें से किस क्लासिकल डांस को सादीर कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज भरतनाट्यम। वहीं पे अगर मोहिनीअट्टम की बात की जाए, मोहिनीअट्टम किस स्टेट से एसोसिएटेड है हमारा? द करेक्ट आंसर इज केरला। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। विच मुगल एम्परर बैंड झरोका दर्शन। अब झरोका दर्शन तक क्या था ना, हमारा अकबर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इसमें क्या होता था, कोई भी राजा महाराजा अपने किले से, मतलब बालकनी आप जिसे कह सकते हैं, वहाँ से जो है जनता की तरफ हाथ हिलाता था, उनसे जो है इंटरेक्ट करता था। बेसिकली जैसे आपने कभी देखा होगा शाहरुख खान मन्नत से करते हैं, सिमिलरली उस टाइप का सीन आप एज्यूम करके चल सकते हो। तो फिर इसको स्टार्ट तो अकबर ने किया था, और ये सारे बैन करने वाले काम ना औरंगजेब के ही थे। जो भी इनके बाप दादाओं ने शुरू किया था, सब इनने बैन करा था अच्छे कामों को। औरंगजेब के बारे में आपने एक चीज़ और याद रखनी है ना, इन्होंने जो है तुलादान के सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया था। तुलादान में क्या होता था, नाम से ही समझ में आ रहा है, राजा को तोला जाता था सोने के साथ। बेसिकली जब राजा के इक्विवेलेंट सोना हो जाता था इधर वाले तराजू में, तो फिर उस सोने को राजा में क्या कर दिया था, गरीब लोगों में दान कर दिया जाता था। औरंगजेब ने इसको भी अबॉलिश कर दिया था। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो फिर अब इंडियन स्टेट की बात करी जाए ना, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, वो है हमारे गुजरात, तो ये तो नहीं हो सकता। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा? उड़ीसा। उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। अब इंडिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज कौन सी है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अरावली। हु रोट मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में ही सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज विशाखा दत्त। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं ना, मुद्रा राक्षस में कालिदास को टिक कर आते हैं, बट मेक श्योर करना है आपने, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी थी। वहीं पे कालिदास की अगर इंपॉर्टेंट बुक की बात की जाए, वो है हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और मेघदूत। वहीं पे अगर जो है हम लोग बाण भट्टे की बात करी, इन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी, और हरिसेन का क्या था, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति। विच मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बक्साइट। बक्साइट से हम कौन सा मेटल निकालते हैं? द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम। द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज लोकेटेड इन। तो फिर हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड हमारा कहाँ पे है? द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? NABAR, नाबार्ड। ओके, इसका आंसर है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। तो अब आदि ग्रंथ को कंपाइल किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज गुरु अर्जन देव। विच गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस सब्सिडरी लाइन्स। मैंने आपको पहले ही बताया था सब्सिडरी लाइन्स किस टाइम पे आई? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे इंडिया में क्या आई थी ना? परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1853, फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया एंड पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। द रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विद। रथ यात्रा का नाम सुनते ही अगर आपके दिमाग में जगन्नाथपुरी नहीं आ रहा है, तो फिर व्हाट आई कैन से, द काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। अब काकरापारा न्यूक्लियर प्लांट हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात में। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई ना, आप एक नाम यहाँ पे और पढ़ रहे होगे, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग्स। यस, वॉरेन हेस्टिंग का भी यहाँ पे नाम आता है, इससे पहले वाले ऑप्शन में था। जो मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करना भूल गई थी, वॉरेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ना, इन्होंने ही ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम को क्या करा था? अबॉलिश करा था। लॉर्ड हेस्टिंग, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, बोथ आर द सेम पर्सन। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे ना, जब इंडिया में ड्यूअल सिस्टम आई, इन्होंने क्या करा? उस चीज़ को अबॉलिश कर दिया था। ये भी आपने ध्यान देनी है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई। तो मनसबदारी सिस्टम ना मुगल पीरियड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? द करेक्ट आंसर इज अकबर। अकबर के टाइम पे ना मुगल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म हुए, लाइक अबॉलिशन ऑफ जजिया, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी था। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इन्होंने अपना खुद का भी एक रिलीजन स्टार्ट करा, दैट वॉज दीन इलाही, जिसके वन एंड ओनली हिंदू मेंबर रहे थे हमारे बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन कहाँ की है? हमारी गुजरात की।
विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लैंग्वेज। अब कौन सा शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेजेस के साथ डील करता है? द करेक्ट आंसर इज 8th शेड्यूल। अगर 7th शेड्यूल की बात कही जाए ना, 7th शेड्यूल हमारा डील करता है किस चीज़ के साथ? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। वहीं पे अगर हम लोग बात करें 9th शेड्यूल की, तो फिर इसमें क्या है, हमारे लैंड रिफॉर्म्स आते हैं जो 1951 के अमेंडमेंट के बाद ऐड करे गए थे। बेसिकली ना 9th शेड्यूल में ही हमारा ज़मींदारी सिस्टम को क्या कर दिया गया था? अबॉलिश कर दिया गया था। वहीं पे अगर 10th शेड्यूल की बात कही जाए, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन। तो फिर हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है हमारा द हेग, नीदरलैंड्स। विच वाइटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। इनमें से कौन से वाइटामिन में हमारा कोबाल्ट प्रेजेंट होता है? द करेक्ट आंसर इज विटामिन B12। एक चीज़ और आपने ध्यान देना है, कभी कभी वो साइंटिफिक केमिकल नेम भी पूछता है। तो फिर विटामिन E का केमिकल नेम क्या होता है हमारा? कैल्सिफेरॉल। विटामिन K का हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है? नैप्थेनोक्विनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोदावरी। Who was the लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फिर देखो, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? सी राजगोपालाचारी। अगर वहीं पे पूछा जाए ना, देखो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश, अगर पूछ रहा है लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, तब आपने टिक करना है लॉर्ड माउंटबेटन में। श्री राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पूछे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, भारत का भारतीय मूल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो भी थे हमारे श्री राजगोपालाचारी। इसके बाद ये पोस्ट खत्म कर दी गई थी, बट लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। आफ्टर फ्रीडम इनको ऑफर भी किया गया था कि आप कुछ वक्त कंटिन्यू करें एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने आई थिंक कुछ वक्त के लिए कंटिन्यू भी किया था। फरवरी में अपॉइंट हुए थे, अगस्त में इंडिया आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को, और उसके बाद भी कुछ टाइम इन्होंने एज द गवर्नर जनरल कंटिन्यू करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुप्ता रूलर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ इसमें से किसने करा था? द करेक्ट आंसर इज समुद्रगुप्त। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का प्रोविजन इनमें से किस वाले हमारे आर्टिकल में? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 76। आर्टिकल 74 की बात कही जाए ना, ये सेटअप करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड रहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 में है हमारा आउटलाइन द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी है, ये सब हमें आर्टिकल 78 बताता है। वहीं पे आर्टिकल 80 क्या करता है ना, डिफाइंस द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा। बृहद्रेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट बाई। अब बृहद्रेश्वरा टेम्पल किसने बनाया था? हमारा राजा राज चोला वन ने। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पास कनेक्ट श्रीनगर विथ ले के साथ श्रीनगर को कौन सा पास कनेक्ट करता है हमारा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जोजिला पास। जोजिला पास ही हमें क्या करता है? श्रीनगर और ले से कनेक्ट करता है। वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड इन दिस क्वेश्चन ना, आपने यहाँ पे एक नाम देख रहे होगे, पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड कौन थे हमारे? पुलकेशिन सेकंड नहीं, हमारे जो है ना पुष्यभूति डायनेस्टी के एक बहुत फेमस रूलर थे हर्षवर्धन, उनको हराया था। जो कहाँ पे लड़ाई किया था ना, वॉर नियर नर्मदा रिवर, ये आपने ध्यान रखना है। तो फिर हर्षवर्धन वॉज किल्ड बाई पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड हमारे किस डायनेस्टी से थे? ही वॉज फ्रॉम द बादामी किंगडम ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। लेटर जो है ना पुलकेशिन सेकंड को जो है नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने मार दिया था, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट अभी आपने ध्यान देना है, पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन नियर नर्मदा रिवर, और लेटर ऑन पुलकेशिन सेकंड वॉज किल्ड बाई नरसिम्हवर्मन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? न्यू दिल्ली में। Who introduced the Persian festival नवरोज in the मुगल कोर्ट। अब देखो इंडिया में तो इसको बलबन लेके आए थे, सबको पता होगा आपको, बलबन ने इंडिया में नवरोज को इंट्रोड्यूस करा। सचदा और पैबोस को भी बलबन ने इंट्रोड्यूस किया, जो हमारे थे स्लेव डायनेस्टी से, गुलाम वंशी से थे। बट मुगल कोर्ट में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? सी मैंने आपको बताया था 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, बाबर उस बैटल को जीत जाते हैं और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। बट फिर क्या होता है ना, हुमायूं शेरशाह सूरी से वॉर हार जाते हैं और इनको जो है पर्शिया में जाके शरण लेनी पड़ती है। कहाँ पे? सफाविद डायनेस्टी के नीचे। इस वजह से इनका जो है ना पर्शियन कल्चर की तरफ मुगलों का इन्फ्लुएंस था। इंडिया में जो है
हुमायूं ने नवरोज़ को इंट्रोड्यूस तो कर दिया था मुगल कोर्ट में, बेसिकली इंडिया में तो बलबन ने ऑलरेडी पहले ही कर दिया था। हुमायूं के बाद जो है वो अकबर ही शासक थे जिन्होंने क्या करा, इसको एज अ फेस्टिवल मनाना शुरू करा, फॉर्मलाइज करा नवरोज़ को मनाना, जिसमें जो है 19 डेज का ग्रैंड इवेंट भी शामिल होता था। तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अकबर। बट अगर पूछा जाए इनिशियल जो नींव थी वो हुमायूं के टाइम पे रखी गई, हुमायूं के टाइम पे इनिशियल नींव रखी गई थी और लेटर ऑन अकबर के द्वारा इसको बिल्कुल फॉर्मुलाइज कर दिया गया था कि 19 दिन का फेस्ट होगा ऑफ नवरोज़। लेटर कभी पूछे अगर मुगल कोर्ट में नवरोज़ को किसने बैन करा, वो महान आदमी भी हमारे नन अदर देन औरंगजेब। द फर्स्ट जैन तीर्थंकर वॉज, तो फिर फर्स्ट जैन तीर्थंकर हमारे कौन थे, ऋषभ नाथ। एक चीज़ और आपसे पूछी जाएगी ना, ऋषभ नाथ का सिंबल क्या था, तो फिर इनका सिंबल था हमारा बुल। लास्ट जैन तीर्थंकर थे हमारे महावीर, हुआ था 24th जैन तीर्थंकर, और इनका सिंबल था हमारा लायन। विच लेक इज इंडियाज हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, हाईएस्ट पढ़ना ही भूल जाते हैं, बेसिकली लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कराते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो इंडिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है हमारी, पैनगोंग तोसो में भी यही प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर पूछा जाएगा हमारा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है हमारी, तब आप बोलोगे चिलिका। लार्जेस्ट है चिलिका, हाईएस्ट है पैंगोंग तोसो। विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, तो फिर आयरन के गैल्वेनाइजेशन के लिए हम किसे यूज करते हैं, जिंक को। विच मुगल एम्परर अबॉलिश्ड द पिलग्रिमेज टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स क्या होता था ना, जैसे हिंदुओं को अपनी तीर्थ यात्रा में जाने के लिए जजिया देना पड़ता था, तो फिर उस कर को अबॉलिश करने का काम किसने किया था, अकबर ने, और दोबारा से उसको रिलॉन्च करने का काम किसने किया, नन अदर देन औरंगजेब। सारे उल्टे काम ही अकेले कर लेते थे। अगर बात की जाए ये बैन कब हुआ था हमारा, 1564 में। 1564 में जजिया को अबॉलिश कर दिया गया और दोबारा कौन लेके आए, औरंगजेब। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफिक्शन, तो फिर एंटी डिफिक्शन के साथ हमारा कौन सा शेड्यूल डील करता है, शेड्यूल 10th। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर, तो फिर ब्रह्म समाज की फाउंडेशन हुई थी 1828 में बाई राजा राम मोहन रॉय। अगर आपको कुछ और सोसाइटीज़ भी देखनी है, यू कैन चेक आउट माई शॉर्ट, मैंने वहाँ पे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़, उनके फाउंडर और किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुई है, सब कुछ ऐड कर रखा है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज इज, तो फिर सतपुरा रेंज की हाइएस्ट पीक क्या थी हमारी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज धूपगढ़ जो है हमारी सतपुरा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। विच इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेट इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के साथ हमें कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड इन, तो फिर इलाहाबाद की ट्रीटी हमारी कब साइन हुई थी, 1765 में। और ये किसको रैप अप करने के लिए साइन करी गई थी ना, द करेक्ट आंसर कभी पूछा जाएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्यों साइन हुई, बैटल ऑफ बक्सर को रैप अप करने के लिए साइन हुई थी, जो हमारा 1764 में लड़ा गया था। 64 में बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ और 65 में इसे रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी, हमने नहीं अंग्रेजों ने करी। विच वेदा कंटेन्स द गायत्री मंत्र, अब इनमें से कौन से वेदा के अंदर गायत्री मंत्र है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऋग्वेद के अंदर ना एक चीज़ और ध्यान देनी है, हमारे क्या है 10 मंडल्स हैं और 1028 हाइम्स हैं, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, अब इनमें से इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, अरावली। द हेडक्वार्टर ऑफ FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, न्यू दिल्ली में। मेघदूत वॉज रिटन बाई, तो फिर मेघदूत किसने लिखी थी हमारी, द करेक्ट आंसर इज कालिदास। वहीं पे विशाखा दत्त की बुक का क्या नाम था, मुद्रा राक्षस। विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट, तो फिर सनलाइट के द्वारा कौन सा वाइटामिन सिंथेसाइज होता है, द करेक्ट आंसर इज वाइटामिन डी। अगर वाइटामिन डी का केमिकल नेम की बात की जाए वो क्या है हमारा, कैल्सिफेरॉल। वहीं पे वाइटामिन हमारा ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, वाइटामिन ई का केमिकल नेम है हमारा टोकोफेरॉल। ये सब नाम भी आपने याद रखना है, बहुत बार पूछे जाते हैं। द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉर, तो फिर 1206 की बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी। फिर इनके बाद गद्दी में बैठते हैं इनके दामाद इल्तुतमिश, जिन्हें स्लेव कहा गया। स्लेव डायनेस्टी को कहीं कहीं पे ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी डिनोट किया जाता है, तो फिर उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आपने नहीं होना है। ओके, रजिया सुल्तान 1236 में ना दिल्ली सल्तनत को अपनी पहली और आखिरी महिला सुल्तान मिलती है, वो कौन थी, रजिया सुल्तान। इनका शासन 1236 से 1240 तक चला था।
एक चीज़ और आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, 2 इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करी जाएगी तो हमारे इन्होंने कुतुबुल इस्लाम मॉस्क्यू बनाया था दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो फिर इनमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। द मिचरकारिता में भी प्रोनाउंसिएशन मेरा मिस्टेक हो रहा होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, वॉज रिटर्न बाई, तो फिर किसने लिखी थी? हमारी शूद्रका ने। बट ये बहुत बार रिपीट हुआ है तो प्लीज़ आप इसको मेक श्योर कर लो कि आप इसे कहीं पे नोट कर लो। द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज लोकेटेड इन, सेबी का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है? मुंबई में। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वॉज फाइनली अबॉलिश्ड बाई, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है मैंने आपको पहले भी बताया है अबॉलिश कर दी गई थी। किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अबॉलिश हुई थी? द करेक्ट आंसर वॉज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या हो गई? अबॉलिश कर दी गई, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का एक्ट था जिसके तहत इसे अबॉलिश किया गया था? तो इसका आंसर है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858 के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अबॉलिश कर दिया गया। द फेमस नासिक प्रशस्ति वॉज कंपोज बाई, तो फिर नासिक प्रशस्ति इनमें से किसने कंपोज करी है? द करेक्ट आंसर इज गौतमी बालाश्री। विच रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हमारा समुद्रगुप्त को। विच आर्टिकल डील विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो फिर किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर दिए गए हैं? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 368। 356 तो सबको पता है, ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 352 हमारा जो है नेशनल इमरजेंसी के साथ रिलेटेड है और 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को क्या था? स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त था। विच सिटी इज नोन एज ग्रेनाइट सिटी ऑफ इंडिया, इनमें से किस शहर को ग्रेनाइट सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। द लिंगराजा टेम्पल इज सिचुएटेड इन, तो फिर लिंगराज टेम्पल हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है? द करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन बिटवीन, तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हमारी साइन हो रखी थी कब? किसके बीच में? सॉरी, शिवाजी और जय सिंह वन के बीच में, जिसमें जो है शिवाजी ने काफ़ी ज़्यादा अपने फोर्ट्स जो है सरेंडर भी करने पड़े थे जय सिंह वन को। बट अगर हम इस डिस्कशन में जाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेट्स लीव इट फॉर नाउ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, अब इनमें से कौन सी जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? द करेक्ट आंसर इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी अगर बात की जाए ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में प्रेजेंट है और आर्टिकल कौन सा है? 51A। इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर बात करें हमने कहाँ से बोरो कर रखी हैं? USSR से हमने बोरो कर रखी हैं और इसको जो है ना सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया, एड ऑन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर 1976 बाई 42 अमेंडमेंट एक्ट। इनिशियली 10 ड्यूटीज़ थी हमारी फंडामेंटल, बट बाद में इसे बढ़ा के 11 कर दिया गया बाई 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ओके। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम टी, इनमें से किस इंडियन स्टेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टी प्रोड्यूस करता है? हमारा द करेक्ट आंसर इज असम। द एहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, तो फिर एहोल इंस्क्रिप्शन हमारा किसके साथ रिलेटेड है? पुलकेशिन सेकंड के साथ। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। विच सुल्तान शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, तो फिर ये होशियारी भरा काम हमारा किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनने सोचा दौलताबाद चला जाऊंगा साइड में साउथ की तरफ को, तो फिर साउथ के एरिया को मैं अच्छे से रूल कर लूँगा। बट जब ये वहाँ पे जाते हैं, इनने पहले अपनी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट करा, फिर दोबारा ये दिल्ली आ गए थे। नेक्स्ट वन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मैंने अभी बताया था हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिससे किसने रिकमेंड किया था? सवर्ण सिंह कमेटी ने, जिसमें USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरो करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन करी। इनिशियली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जिसे 2002 में बढ़ा के क्या कर दिया गया था? 11 कर दिया गया बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विच प्लेट्यू इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किस प्लेट्यू को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तिब्बतन प्लेट्यू। यहाँ पे अगर देखो ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 61 वाला, 61A वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था ना, 21 से घटा के वोटिंग की एज को 18 कर दिया गया था और उस समय के हमारे देन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। 52 अमेंडमेंट एक्ट में हमारा क्या हुआ था? ये 1985 में आया था।
इसने इंडिया में ना फेमस एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है इंट्रोड्यूस करा था। बेसिकली क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं वो जीतने के बाद पॉलिटिकल विधायक सांसद इधर से उधर चले जाते थे। इस वजह से 52 अमेंडमेंट में फेमस एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया ताकि जो है आया राम गया राम वाला कल्चर खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली वॉज रिटन बाई। तो फिर रत्नावली ना हमारे हर्षवर्धन ने लिखी थी। इन्होंने 3 काफ़ी फेमस प्ले लिखे थे हमारे, जिसमें पहला है रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका और तीसरा है नागानंद। ये बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो फिर वाइटामिन कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वाइटामिन के। विच द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज। तो फिर विजयनगर एम्पायर के हमारे फाउंडर कौन थे, हरिहरा वन एंड बुक्काराय वन। 1336 में इन्होंने विजयनगर किंगडम की स्थापना करी थी और किस डायनेस्टी से थे, संगमा डायनेस्टी। विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक किस रिवर को कहा जाता है, द करेक्ट आंसर इज कोसी। द भितारगांव टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी। तो फिर भितारगांव टेम्पल किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है हमारा, द करेक्ट आंसर इज गुप्ता डायनेस्टी। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आपने कमेंट करना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। द चरक संहिता इज मेनली रिलेटेड टू। तो फिर चरक संहिता हमारी किसने लिख रखी थी, चरक ने लिख रखी थी। ये मेनली हमारा एसोसिएटेड है विथ मेडिसिन। विच गवर्नर जनरल अबॉलिश्ड सती। तो फिर अबॉलिशन ऑफ सती में किस गवर्नर जनरल का सबसे बड़ा हाथ था ना, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन रॉय के इंसिस्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बार जो है इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। उसके बाद जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करा था, फाइनली अबॉलिशन ऑफ सती किया था। इनिशियली काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड थे। बेसिकली अगर वो रूढ़िवादी प्रथा जो इतने समय से चली आ रही है एकदम से उसमें फरमान लाएंगे तो उनको डर था बगावत हो सकती है। बट इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ राजा राम मोहन रॉय कि इन्होंने भी इनकी बात से कन्विंस हुए और इन्होंने भी सती प्रथा को अबॉलिश करा। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो फिर ईस्टर्न कोस्ट में हमें पता है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है इंडिया की बात करें तो गुजरात की है। ईस्टर्न कोस्ट में किस स्टेट की है, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट वन इज नागानंद वॉज रिटन बाय। तो फिर नागानंद हर्षवर्धन। मैंने आपसे पहले भी कहा ये बहुत बार पूछा जाता है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉर्ट इन द ईयर। बैटल ऑफ खानवा हमारा लड़ा गया था 1527 में। किसने लड़ा था, बाबर ने। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द सांची का स्तूपा वॉज ओरिजिनली बिल्ड बाई। तो फिर सांची के स्तूपा के साथ किसका नाम एसोसिएटेड रहेगा हमेशा, अशोका। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज कविराज। कविराज के नाम से किसे जाना जाता था, द करेक्ट आंसर इज समुद्रगुप्त। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। तो फिर राजीव गांधी के टाइम पे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसने वोटिंग की एज को क्या कर दिया, हमारा रिड्यूस कर दिया। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो फिर कॉफी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होती है हमारी, द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाई। तो फिर कैलाश टेम्पल एलोरा में किसने बनाया था हमारा, द करेक्ट आंसर इज राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के हमारे फाउंडर कौन थे, एक चीज और ध्यान देना, द करेक्ट आंसर इज दंती दुर्ग। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगनापट्टनम वॉज साइन आफ्टर विच एंग्लो माइसोर वॉर। 1792 में ट्रीटी साइन हुई थी। तो फिर ट्रीटी हमारी साइन हुई थी आफ्टर द थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर। सून मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं ऑल एंग्लो माइसोर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर कवर करूँगी। बेसिकली वो कब स्टार्ट हुए, कब एंड हुए और कौन सी ट्रीटी के बाद एंड हुए। इफ़ यू नीड दैट वीडियो देन टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर ने किसको जो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, द करेक्ट आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। तो फिर अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी रिवर निकलती है हमारी, नर्मदा। कादम्बरी वॉज रिटन बाई। तो फिर कादम्बरी किसने लिख रखी थी हमारी, बाणभट्ट ने। विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है हमारा, पेनक्रियास। अगर हमारी बात की जाए थायराइड ग्लैंड की, ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है, सीक्रेट करने का काम करती है। द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज। तो करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। विच पास कनेक्ट सिक्किम विथ तिब्बत। सिक्किम और तिब्बत को कौन सा पास कनेक्ट करता है हमारा, नाथुला पास। विच गुप्ता रूलर इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। सबसे सारे गोल्ड कॉइन किसके टाइम पे इशू हुए थे ना हमारे, द करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त 1।
द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEC इज लोकेटेड इन। तो फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है हमारा? द करेक्ट आंसर इज वीना। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, तो मैंने आपको पहले ही बताया 10 मंडल हैं और 1028 हमारी हाइम्स हैं। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। डॉलहौसी के टाइम पे 1853 में क्या हुआ था? पहली ट्रेन चली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई। वहीं पे अगर बात करी जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो फिर इनमें से हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट कौन सी है हमारी? द करेक्ट आंसर इज अनाईमुड़ी। विच क्लासिक डांस इज फेमस फॉर लास्या स्टाइल। लास्या स्टाइल के लिए कौन सा क्लासिकल डांस हमारा फेमस है? द करेक्ट आंसर इज मोहिनी अट्टम। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स के साथ कौन सा हमारा शेड्यूल डील करता है? द करेक्ट आंसर इज 4th शेड्यूल। द भारहुत स्तूपा इज लोकेटेड इन। भारहुत स्तूपा हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस जब्त सिस्टम विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल। तो फिर जो है जब्त सिस्टम राजा टोडरमल की मदद से कौन लेके आए थे? तो फिर राजा टोडरमल सुनते ही आपके दिमाग में अकबर ही आंची, क्योंकि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जहांगीर के टाइम को मुगल आर्किटेक्चर में ना मुगल पेंटिंग का ज़ेनिथ जो है स्वर्णिम काल पेंटिंग का जहांगीर के टाइम को कहा गया, और मुगल आर्किटेक्चर का स्वर्णिम काल हमारे किसके टाइम को कहा गया था? शाहजहां के टाइम को। ओके, शाहजहां के टाइम को मुगल आर्किटेक्चर का स्वर्णिम काल कहा गया। विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है? हमारा वेस्ट बंगाल। इतनी बार तो आपने अब न्यूज़ में ही सुन लिया होगा। द ब्रह्म सूत्र वॉज रिटन बाई। ब्रह्म सूत्र इनमें से किसने लिखी थी हमारी? द करेक्ट आंसर इज बदारण्य, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यासा के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप इसका सोल्यूशन देख लो। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है हमारी? सूरत। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन इंडिया। तो भाई पहली बार ना टोकन करेंसी लाने का बड़ा काम किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। इफ यू नीड हेल्प इन एनी ऑफ द टॉपिक, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।